हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवाव्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के आईपीओ की। यदि हम इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 11 नवंबर में ओपन होगा और 15 नवंबर में ये क्लोज हो रहा है और इसकी जो लिस्टिंग है वो 23 नवंबर में होगी। तो सबसे पहले जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल देखेंगे कि ये जो इनॉक्स ग्रीन एनर्जी कंपनी है ये क्या काम करती है, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। उसके पश्चात हम जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स डाटा देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इस आईपीओ की जो टेंटेटिव डेट्स वगैरह हैं, कितना इसका प्राइस है, कितने का लॉट है, इसको देखेंगे, यानी कि आईपीओ की फुल डिटेल देखेंगे। उसके पश्चात जो है हम आज की डेट में इसका जीएमपी की क्या वैल्यू है उसको देखेंगे, कितना जीएमपी का प्राइस चल रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी डिटेल्स से। यदि हम कंपनी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी जो है वो विंड पावर के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो है वो इंडिया में सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। स्पेशली यदि हम कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी है वो इनॉक्स विंड लिमिटेड जो कंपनी है वो उसकी एक सब्सिडी कंपनी है और जो इनॉक्स जीएफएल ग्रुप है उसका ये हिस्सा है। यदि हम कंपनी की आगे बात करें तो जो कंपनी है वो स्पेशली जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो प्रोवाइड कराती है, वो जो विंड टरबाइन जनरेटर्स होते हैं जो इनॉक्स लिमिटेड द्वारा जो है वो बेचे जाते हैं, उनको जो है ये मेंटेनेंस ऑपरेशन की सर्विस प्रोवाइड कराती है। साथ में ये जो है जो इनॉक्स लिमिटेड जिन टेंडर्स को लेती है या जिन जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में जो भी सर्विस के लिए जो कॉन्टैक्ट करती है, उसको ये जो है सब अपनी सर्विस और ऑपरेशन प्रोवाइड कराती है। जो कि लॉन्ग टर्म से यदि हम बात करें तो 5 से लेकर 20 साल तक के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनके लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विस जो है स्पेशली प्रोवाइड करती है। यानी जो कंपनी है स्पेशली जो है जो विंड पावर से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट है, फार्म प्रोजेक्ट है, ये उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। यदि हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, जो कंपनी का बिजनेस है वो स्पेशली जो है वो मिड इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ है। यानी कि यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल स्टेटों में इसकी जो उपस्थिति है वो सबसे ज़्यादा है और इन्हीं स्टेटों में जो है इसका बिजनेस जो है वो चल रहा है और इन्हीं स्टेटों में जो भी विंड प्रोजेक्ट है उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डाटा की। यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो 31 मार्च 2020 में यदि हम कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो 2339.86 करोड़ रुपए इसका टोटल एसेट था और इसकी टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये था 172 करोड़ रुपए। यदि हम इसके प्रॉफिट की बात करें टैक्स काटने के बाद तो वो था 1.68 करोड़ रुपीज़। यदि हम 31 मार्च 2021 की बात करें तो इसका जो टोटल एसेट था वो 2692 करोड़ रुपए का था और इसका जो टोटल रेवेन्यू इसने जनरेट किया वो 186 करोड़ रुपए का जनरेट किया। और जो प्रॉफिट टैक्स की बात करें यानी काटने के बाद प्रॉफिट जिसको कंपनी का हुआ वो माइनस में चला गया 27.73 करोड़ रुपए। यदि हम आगे देखें तो 31 मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी का जो टोटल एसेट थे 2120 करोड़ रुपए के थे और जो रेवेन्यू था 190 करोड़ रुपए का था। और यहाँ पे यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो माइनस का 4.95 यानी कि लगभग जो है 5 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो इसको माइनस में यानी कि ऋणात्मक रहा। यदि हम 30 जून 2022 तक की बात करें तो इसका जो टोटल एसेट है वो 2127 करोड़ रुपए हुआ और इसका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने वो 63 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू इसने जनरेट किया। यदि हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो जो इन 3 महीनों में यानी कि अप्रैल, मई और जून में इसको जो प्रॉफिट है वो ऋणात्मक हो रहा है, यानी कि -11 करोड़ रुपए का, यानी कि 11.5 करोड़ रुपए का इसको लॉस हुआ। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बट इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी माइनस में जा रहा है। तो उस तरह से देखें तो कंपनी को जो है काफ़ी लॉस की स्थिति दिखाई पड़ेगी, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हालांकि इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल जो इसके असेट्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो ऋणात्मक में जा रहा है। उसका कारण ये है कि कंपनी के यदि हम कंपनी के ऊपर डिबेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 909 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसमें से जो कंपनी जो है वो फ्रेश इशू से जो 370 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी उनमें से कुछ जो यानी 50% के आसपास जो है वो कंपनी जो है अपने डिबेट को यानी कि 370 करोड़ रुपए में से लगभग 150 या 200 करोड़ के आसपास जो है वो डिबेट जो है वो चुकाने में खर्च करेगी। बाकी का जो है वो कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा और जो ऑफर फॉर सेल से जो कंपनी यानी कि 370 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी वो उनके शेयर होल्डर्स और कंपनी प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो इस तरह से देखें तो कंपनी जो है वो
फंडामेंटली देखें तो कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ जो है कमज़ोर नज़र आई है। प्रॉफिट के मामले में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, और यदि रेवेन्यू जनरेशन और असेट्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो है कंपनी नज़र आ रही है। अब हम जो है वो कंपनी की IPO की डिटेल्स को देख लेते हैं। यदि हम IPO डेट की बात करें तो ये 11 नवंबर में ओपन होगा, 15 नवंबर में क्लोज हो जाएगा। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, इसका जो प्राइस है वो 61 रुपये से 65 रुपये के बीच में पर शेयर रखा गया है। यानी कि इसके लॉट साइज की बात करें तो ये 230 शेयर का एक लॉट है। यदि हम फ्रेश इश्यू की बात करें तो कंपनी जो है इस फ्रेश इश्यू के थ्रू जो है 370 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त करेगी। और ऑफर फॉर सेल की यदि हम बात करें तो कंपनी जो है इसके थ्रू 370 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। इस तरह से टोटल देखें तो इस तरह से हम देखें तो ये IPO का जो टोटल साइज है वो 740 करोड़ रुपए का है। ये जो है लिस्टिंग इसकी BSE और NSE दोनों के ऊपर होगी। यदि हम QIB की बात करें तो QIB के लिए जो रिजर्व रखा गया है वो 75% जो है वो ऑफर रखा गया है। यदि हम NIA या HNI की बात करें तो इसके लिए 15% जो है वो रिजर्व रखा गया है, और रिटेलर्स के लिए मात्र जो है 10% का ही ऑफर है। तो इस तरह से रिटेलर्स के लिए जो है कुछ कंपनियां जो आजकल IPO ला रही हैं उनके लिए 10% ही निर्धारित कर रही है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इसकी ओपनिंग डेट 11 नवंबर है, क्लोजिंग डेट 15 नवंबर है, अलॉटमेंट की डेट जो है वो 18 नवंबर है, और इनिशिएटिव रिफंड की यदि बात करें तो वो 21 नवंबर है, और क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ योर डिपेंडेंट अकाउंट इज 22 नवंबर। यानी कि 22 नवंबर में जो शेयर है वो आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 23 नवंबर में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। BSE और NSE के ऊपर इसकी 23 नवंबर में लिस्टिंग हो जाएगी। यदि आज की डेट में हम इसके GMP की बात करें तो इसकी आज की डेट में इसका जो GMP है वो 8 रुपये दिखा रहा है, तो 65 रुपये का पर शेयर। तो इस तरह से आज की डेट में जो है यानी कि 73 रुपये का शेयर के हिसाब से यदि हम लगाएं तो आपको जो है 12.31% का अभी आपको जो है लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो आपको जो है इन फ्यूचर जो है एक अच्छा लिस्टिंग गेन इसमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो कंपनी की यदि हम बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही यूनिक तरह का है। और बात कर लेते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। यदि हम IPO की बात करें तो इस IPO में जो P वैल्यू है ये नेगेटिव P यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर लिस्टिंग हो रहा है। क्योंकि कंपनी की जो यदि हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार निगेटिव में जा रहा है। कंपनी के ऊपर जो डिबेट है वो 909 करोड़ रुपए का है, वो भी ज़्यादा है। कंपनी के हालांकि रेवेन्यू और एसेट्स जो है वो बढ़े हैं, परंतु यदि हम आगे बात करें तो जो कंपनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत जो है विश्व का तीसरा जो है वो एनर्जी कंजप्शन वाला देश है। तो उस तरह से देखें तो एनर्जी की जो ज़रूरत है वो भारत में आगे और बढ़ने वाली है। तो उसके लिए हमें जो आगे जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो भारत को काम करना पड़ेगा। तो इस तरह देखें तो कंपनी का जो स्कोप है यानी कि फ्यूचर में जो है कंपनी को काफ़ी और भी आगे जो है ऑर्डर मिल सकते हैं, और कंपनी का जो व्यापार है बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन यदि हम इसमें अप्लाई की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि यदि इस IPO से अच्छे IPO अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं तो आप उनमें अप्लाई करने का प्रयास करें। इसमें जो है अगर आप अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करें। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।